हम लोग जो सत्संग करते हैं और महाराज सदगुरु महाराज हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। बहुत जगह से मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। कौन कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे उनको खाना दाना और कपड़ा की कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्यपाद महर्षि में परम पूज्यपाद संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। एक न एक दिन चिता में जलना है और कब्र में दाखिल होना है। कहते इससे पहले चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त कर लो। मतलब जहाँ चाहे वहाँ चले जाए, परमात्मा से बिछड़े हुए हैं परमात्मा मिल जाइए। जीव के उद्धार का मार्ग हर एक मनुष्य के अंदर में मौजूद है। जब तक कि कोई जीव इस पर न चलेगा, धर्म और पंथ का असली फल मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। मनुष्य तीर्थ व्रत नमाज और हज करने से तुझको शांति प्राप्त न होगी। यदि शांति चाहता है तो सत्पुरुषों का सत्संग और अंतर्मुख साधन करो। वैदिक धर्म में मुसलमान ईसाई कुछ बने रहो, परंतु दुनिया में सुख दुख भोगते हुए अंतर में बिना अभ्यास के एक दिन भी मत रहो। पहले आध्यात्मिकता रखो, फिर सदाचारिता और तब सामाजिक नीति, फिर राजनीति। जिस देश के लोगों में आध्यात्मिकता अधिक होगी वहाँ के लोग अधिक सदाचारी होंगे। जहाँ के लोग सदाचारी होंगे वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहाँ की राजनीति कभी बुरी हो नहीं सकती। सच्चा तीर्थ वह है जहाँ के कोई संत महापुरुष रहता है, भले वहाँ कोई मंदिर या नदी इत्यादि न हो। सच्चा हवन वह है कि मनुष्य स्वयं अपनी कुवासनाओं और ज्ञान को ज्ञानाग्नि में आहुति दे। इससे मनुष्य देवता बन जाता है।
संत मत का सच्चा उपदेशक वह है जिसके हृदय वाणी और कर्म में भेद नहीं है, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा एक है। जैसा मन में होता है वैसा ही वाणी से कहता है और तदनुकूल आचरण करता है। महात्माओं के केवल दर्शन से ही किसी का कल्याण नहीं होता, उनके वचनों का श्रवण, उनकी वाणी को सुनना चाहिए। महात्माओं के केवल दर्शन से ही किसी का कल्याण नहीं होता, उनके वचनों का श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने की आवश्यकता है। अर्थात महात्माओं की वाणी को श्रद्धा पूर्वक सुनो, उस पर विचार करो और उनके अनुसार चलो, तभी भी काम बनेगा। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, आदर करे, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनकी आज्ञाओं के अनुसार चले। संत सद्गुरु महर्षि परमहंस जी महाराज की अमृत वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता, इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिक बात से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी, ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। ऊपर कहाँ? त्रिकुटी महल में विद्या सारा घनहन गरजे बजे नगरा। भौतिक विज्ञान की तरह सत्य है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा, इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे यह सत्य है, यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो, अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो, यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंतरस पाता है, उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए, ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, मतलब जीव का कल्याण होगा। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास है। बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जल वाय संसार नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए शब्द का व्यवहार होना चाहिए। सत्य के तट पर आना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अधिक विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अधिक विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। भजन करने की युक्ति से विहीन को कितना हो वैराग हो तो भी उसका काम पूर्ण रूप से बनने को नहीं है। इसलिए जानकार गुरु शिवटी जान लेना चाहिए। भजन कोई किसी को देता नहीं, भजन करने की युक्ति बता दे सकता है। भजन कैसे दिया जाएगा? वह तो करने से होगा। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है।
दूसरे से नहीं, परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम क्रोधाधिक विकारों का दमन होगा। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं, इस संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। कोई पुजारी जैसे प्रसाद बांटता है, वैसे ही मैं संतों की वाणियों की प्रसादी देता हूँ। इससे बड़ा कल्याण होगा। मुझे बड़ा विश्वास है जो संत वचनामृत का सेवन करते हैं, अर्थात उनके वचनों का श्रवण मनन तथा निधिध्यासन करके आदर करते हैं, उनका परम कल्याण होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वेत व्रत कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसकी द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। और महाराज संत महाराज की अमृत वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत हो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूरा सतभाग की माने जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महा सुख के भागी होंगे। आप लोग जानते होंगे धमपद में आया है भिक्षु अनिरुद्ध। भिक्षु अनिरुद्ध की बहन थी रोहिणी, बहुत सुंदर थी देखने में। उनके अंदर में कुछ अहंकार हो गया, अहंकार हुआ तो सत्संग में जाना बंद कर दिया, सत्संग में जाना बंद कर दिया। भगवान को बहुत आग्रह किए अनिरुद्ध रोहिणी को सत्संग आने की। रोहिणी अनिरुद्ध के, लेकिन वो सत्संग नहीं आ रहे। संजोग से रोहिणी छवि रोग से ग्रसित, छवि रोग, उनके पूरे शरीर में छवि रोग सफेद दाग हो गया, सफेद दाग। अब तो और वो लज्जित हो गए, और लज्जित हो गए। अब भगवान बुद्ध के दर्शन करने तक के लिए नहीं जाते। अनिरुद्ध अपने बहन से कहते हैं, बहन अरे भगवान बुद्ध के शरण में जाओ, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। वो कहने लगे भैया क्या करो, मेरे शरीर में जो छवि रोग है, छवि रोग है, इसलिए मैं सत्संग नहीं जा पा रही। अनिरुद्ध ने कहा एक काम करो, तुम सत्संग करो, तुम सत्संग कराओ। श्री सद्गुरु तुम सत्संग कराओ, सत्संग। श्री सद्गुरु तुम सत्संग कराओ।
वो क्या किए, मकान बनाए, अपना जमीन और मकान बनाए, सुंदर मकान बना करके भगवान बुद्ध को बुला करके वो सत्संग श्रवण किया। कई दिन तक वो सत्संग का श्रवण के सत्संग सुने, लेकिन चेहरा को ढक करके सत्संग सुने। भगवान मेरे छवि रूप को नहीं देख ले, चेहरा ढक करके जो सत्संग सुन रही थी ना, सत्संग सुनते सुनते उनके शरीर में जो छवि रूप था, सफेद दाग सब समाप्त हो गया, सब दाग समाप्त हो गया। अब चेहरा जो ढक करके रखे थे, चेहरा पर कुछ छवि हो गया ही गया। श्री सदगुरु भगवान बुद्ध को जाकर के प्रणाम करती हैं। जैसे भगवान बुद्ध को प्रणाम करती हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, रोहिणी आज तेरे पास अगर लज्जा नहीं होती ना, आज अगर तू चेहरा को खुला रख करके सत्संग सुनते, तेरे शरीर पर कहीं भी छवि रोग नहीं रहता। तो ढक करके रखिए, इतना तो सदैव रहेगा। श्री सदगुरु ये सत्संग सुनने का सुनी समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अच्छा तनो साधु समाज खुला। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। इसलिए जीवन में सत्संग सुनिए, धर्मपद में आया है, आप लोग जानते होंगे, सुदत बाद में उनका नाम हुआ सेठ अनाथ पंडित। सुदत के पास इतना धन था ना, सुदत के पास इतना धन था, वे सुन रहे थे ना, धन की 3 गति है, पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। इतना धन उसके पास में था, जिस तरह यहाँ मकई का ढेर, भुट्टा ढेर आता है, सुदत के यहाँ सोना का ढेर आता था, सोना का ढेर। उसके खजाना को, उसके गोदाम को, उसके भंडार को देवता करके भरते थे। क्यों? वो भगवान बुद्ध के प्रति समर्पित रहते थे। पहले जब उनको भगवान बुद्ध का दर्शन नहीं हुआ था, सुदत गए ससुराल, और ससुराल जब गए ना, उनके पास पहले तो सब आते थे, उनके पास ससुर भी बैठते थे, सास, सरवैस, साली, सगे संबंधी सब बैठे रहते थे। जब भी जाते थे सब उनके पास बैठ करके उनका खातिरदारी करते थे। अब बहुत दिन के बाद जब गए, कोई उनके पास आते नहीं, कोई नहीं आते उनके पास, कोई उनके पास नहीं आता है, कोई उनके पास आते ही नहीं है। सुदत एकाएक अपने पत्नी से कहते हैं, अब हम कभी ससुराल नहीं आएंगे। कहा क्यों? का पहले आते थे तो सास भी खातिरदारी करती थी, ससुर भी, साला, सरवर, ये लीजिए भोजन के समय सब आग्रह करते हैं। अभी तो कोई पूछने तक के लिए नहीं आते, अब कभी नहीं आऊंगा। सेठ अनाथ पिंडक की पत्नी का देखिए, बाबूजी जो है ना, बाबूजी भगवान बुद्ध का समय लिए, सत्संग का समय लिए, बाबूजी, भैया, सगे संबंधी जितने भी ग्रामीण हैं, भगवान बुद्ध आएंगे, उन्हीं के व्यवस्था में लगे, उन्हीं के भविष्य में लगे। पहले आप आते थे तो पिताजी रहते थे ना आपके पास, इसलिए रूठिए मत, रुष्ट मत होइए। सुदत कहते हैं, क्या हमसे भी विशेष भगवान बुद्ध हैं? हम तो दामाद नहीं है, हम सेठ है, दामाद हैं, हमको किसी चीज की कमी है नहीं, क्या हमसे विशेष है? वो नहीं जानते थे
से सूरत ए ने जानते थे कि भगवान बुद्ध 80 करोड़ की संपत्ति को त्याग दिया, गुलाब के जैसा सुंदर पुत्र राहुल को त्याग दिए थे, यशोधरा जैसे विश्व सुंदरी को त्याग करके अपने जीवन के बागुर को सदगुरु के हवाले करके और निर्वाण को प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त के महापुरुष हैं, वो उनके बारे में नहीं जानते। पत्नी के कहने पर तब सुगत कहते हैं जब आप कह रहे हो तो तब तो हम रहेंगे, लेकिन उसके बाद हम कभी नहीं आएंगे। आप नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगी, कम से कम देख तो लीजिए। जैसे भगवान बुद्ध का पदार्पण होने वाला था सुगत अपने पत्नी से कहते, अपने सगे संबंधी से कहते हैं, हम उनको तब महान समझेंगे को महान है जब वो बिना कहे हमको कहे कि आइए सुगत जी महाराज, मेरा परिचय नहीं जानते हैं, और बिना कहे मेरा बिना परिचय दिए वो हमको कहे कि आइए सुगत जी, आइए सुगत जी। और पहला तो यह है, दूसरा यह है बिना हम मान के हुए हमको सत्संग का समय दे दे, अमुक तारीख को अमुक दिन आप सत्संग कराइए, आपको हम सत्संग का समय दिए। ये मन में बना करके गए थे। जैसे भगवान बुद्ध के पास पहुंचने वाले दूर से कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं आइए सुदत्त जी, आइए सुदत्त जी, आइए सुदत्त जी। इनका तो रोम रोम रोमांच हो गया, कोई कहे भी नहीं, और कहते आइए सूरज जी अमुक तारीख को, अमुक महीने के अमुक तारीख को आप सत्संग कराइए। अब तो भगवान उनके चरने पर गिर गए। ऐसे जानने वाले कौन होते हैं? ऐसे जो त्रिकाल दृष्टा है, पूरे ब्रह्मांड में चप्पे चप्पे में क्या हो रहा सब जानने वाले कौन होते हैं? जिनकी दृष्टि खुल गई है, जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, वो जानते हैं, वो भगवान बुद्ध के चरण पर गिर गए और आंसू बहाते हुए कहते हैं हमको समय दे दीजिए, हम व्यवस्था करेंगे। का भी सत्संग सुनिए, जब तक सत्संग हुआ सत्संग का श्रवण किए सुने, और जब सत्संग समाप्त हुआ वो घर आए, अपने सत्संग की व्यवस्था में लग गए, अपने सत्संग की व्यवस्था में लग गए कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं। अब जगह अच्छा चाहिए, समतल जमीन चाहिए, ऊंचा जमीन चाहिए, वर्षों बाद सत्संग होगा, ऊंचा जमीन चाहिए ना। सेठ अनाथ पिंड के पास बहुत जमीन था, लेकिन उतना समतल जमीन नहीं था। भिक्षु सब आए, भिक्षु सब पसंद करते हैं इस जमीन पर, इस जमीन पर सत्संग बहुत अच्छा होगा। का ये जमीन तो कुमारजीत का, राजा कुमारजीत का जमीन है, राजा का जमीन है। सेठ अनाथ पिंड का दिशे बनाइए, बिना कहे उसमें पंडाल बनाना शुरू कर दिए। दिन में पंडाल बनाते हैं, खुट्टा गाड़ते हैं, और शाम में एक भी खुट्टा नहीं रहता है। कई दिन तक इस तरह का व्यवस्था हुआ, एक भी खुट्टा जब नहीं बचा तब पता लगाए हम तो खुट्टा गड़वाते हैं, लेकिन कौन खुट्टा को उजाड़ लेता है, पंडाल को कौन उतार लेता है। तब पता चला शाम में कुमार जेठ के सिपाही आते हैं, सब पंडाल को काट लेते हैं। सेठ अनाथ पिंडक, उनका बाद में नाम सेठ अनाथ पिंडक, गए कुमार जेठ के पास। कुमार जेठ के पास गए तो कुमार जेठ से कहते देखिए हम आपके जमीन में सत्संग करवाना चाहते हैं, और हम पंडाल खुट्टा गाड़ते हैं, लोग उजाड़ देते हैं। कुमार जेठ कहते हैं जमीन मेरा है ना, जमीन मेरा है तो बिना पूछे, बिना हमसे पूछे आप उसमें खुट्टा क्यों लगा रहे हैं? कहा जगह अच्छा है इसलिए। कहा जगह अच्छा है तो बिना मेरे पूछे गए।
क्या उनको भिक्षु ने पसंद कर लिया? कहा हाँ, भगवान बुद्ध को भी मैंने सुनाया। भगवान बुद्ध ने कहा वो जगह सत्संग मंदिर, सत्संग बनाइए, पंडाल बनाइए। श्री सदगुरु उसी समय कुमार जीत कहते हैं आप जितनी जमीन आपको चाहिए, आपको जितनी जमीन चाहिए, जितनी जमीन आप चाहते हैं, श्री सदगुरु जितनी जमीन आप चाहते हैं, जितनी जमीन आप सत्संग पंडाल बनाना चाहते हैं, उतनी जमीन में सोना का सिक्का, सोना का मोहर बिछाना पड़ेगा। श्री सदगुरु सोना का मोहर बिछाना पड़ेगा। सोना का मोहर बिछाइएगा उतनी जमीन आपकी होगी। आप उसमें सत्संग करवा लीजिए। श्री सदगुरु आप उसमें सत्संग करवाइए और सत्संग कराने के बाद सोना का मोहर जो है मेरा होगा, मेरा। जमीन तो मेरा होगा। बिछाइए, सबको बटोर करके मेरे पास भिजवा दीजिए। सोना भी मेरा होगा, जमीन भी मेरा हो जाएगा। सत्संग के प्रति इतना श्रद्धा है था उनको। सत्संग से कुछ है, बढ़ करके कुछ है। भगवान शिव कहते धन घरे सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुज भगति मंगा। श्री सतगुरु महाराज की वह घड़ी धन्य है, वह समय धन्य है जिसमें द्विज की अभंग पूर्ण भक्ति हो, सो कुल धन्य। माँ सुनो जगत को सुपुनीत श्री रघुवीर पराय न जही नाथ उपज विवेक। बालकांड रामचरितमानस में सुनी मज्जन सुनी समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग लहाई चारि फल अक्षतरो साधु समाज प्रिया। मज्जन फल देखिए तत्काला काक होई पिक बको मनाला, सुनी आचरण करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। मति की मति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जा नव सत्संग प्रभाव लोको वेदनो। अनुपाल तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से आ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान श्री राम अपनी प्रजा से कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। अब सुन थे राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। श्री सतगुरु महाराज की जय। कुमार जीत ने कहा जितनी जमीन चाहिए आप उतना ले लो, लेकिन उसमें सोना का सिक्का, सोना का मोहर बिछाइए। जब सोना का सिक्का बिछाना प्रारंभ किए, ला रहे बिछा रहे, भिक्षु कहते और जमीन चाहिए। ला रहे बिछा रहे, भिक्षु कहते और जमीन चाहिए। होते होते 30 एकड़ जमीन में इतना धन था उनके पास। होते होते 30 एकड़ जमीन में सोना का मोहर जब बिछा लिए, सुदत्त कहते और जमीन चाहिए, भिक्षु कहते नहीं होगी, बहुत हो। उसमें सत्संग प्रारंभ, पंडाल बनकर तब पंडाल बना। और पंडाल बनकर के तैयार हो गया। सब सोना का मोहर जो था जमा के, तो 30 एकड़ सोना का सिक्का, अपार ढेर, बहुत ढेर। सुदत्त कहते हैं महाराज ये आप लेके चले जाइए, आप लोग सोना लेके जाइए। कुमार जी कहते अभी नहीं, सत्संग समाप्त होगा तब जाएंगे, लेके जाएंगे। बहुत दिनों तक सत्संग चला। उस सत्संग में कुमार जेठ भी आकर के सत्संग सुनते थे। बहुत दिनों तक सत्संग, जब सत्संग समाप्त हो गया, सुदत्त अपना पंडाल सब फरवा लिए, हटवा दिए और सोना का मोहर वहीं जमे।
सेठ अनाथ सुदत्त कहते हैं महाराज आपका जमीन हमने खाली कर दिया, लेकिन सोना का मोहर तो ले आइए। कुमार जेठ कहते हैं सोना का मोहर क्या कहते हैं, हम तो हम जमीन भी नहीं चाहते। श्री सदगुरु हम जो 30 एकड़ जमीन, मेरे जमीन में जो सत्संग हुआ वह जमीन भी हमें नहीं चाहिए। उस जमीन को भी मैंने भगवान को दान कर दिया, मैं अपने गुरु को दान कर दिया। श्री सतगुरु महाराज की जय। सुदत्त पहुंचे, सेठ अनाथ पिंडक पहुंचे भगवान बुद्ध के पास, और भगवान बुद्ध से कहते हैं बनते कुमार जी तो नो सोना ले रहा नो जमीन ले रहा है। भगवान बुद्ध चुप हो गए। सुदत्त इस बात को कई बार दोहराए, भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते। सुदत्त अनाथ पिंडक कहते बनते अगर आपका आदेश हो, वह सोना का असरफी जो है उसको लगा करके उस जमीन में सुंदर सत्संग मंदिर बना दिया गया। भगवान बुद्ध कहते बना दो, और उसको उसमें सत्संग मंदिर बना दिए। और बना करके सुदत्त कहते हैं बनते उस जगह जमीन का नाम, उस नगर का नाम कुमार जेतवन रखा था, कुमार जेतवन। तो उस जगह का नाम जेतवन रखे, कुमार जेतवन। और भगवान बुद्ध वहां करके वर्षों आकर के सत्संग करते थे। कुमार जेत तो संसार से चले गए हैं, कुमार जेठ संसार से चल बसे, लेकिन कुमार जेठ का जो कृति है राजगीर के वो धाम तक, उस नगरी में कुमार जेठ वन धमपद में जब तक धरती रहेगी तब तक उनका गुणगान होता रहेगा। महाभारत को लेकर के पढ़िए, भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती जो सत्संग मंदिर के लिए भूमि दान करते हैं, ऐसे दाता जब तक धरती रहेगी विशाल स्वर के सुख भोगेंगे। महाभारत को लेकर के पढ़िए, ये भूमि दान की महिमा है। लोग तो बटोरने में, लूटने में, 1 इंच आर में 5 कट्ठा के लिए 1 इंच के लिए आर तो छटनी करते हैं, अपने भाई के गले को भी उड़ा देते हैं। बगल में तंतलिया बस्ती है और छठी हम लोग बचपन, एक भाई कहते नहीं मेरा आ रहा है, दूसरा कदम छाटेंगे, मेरा गला को छाटो। बहुत आदमी जानते हैं, उनके गले को छाट दिए। श्री सदगुरु इधर गए थे सत्संग करने के, समस्तीपुर जिलावासी सत्संग रोसरा गए थे। टूटी नल नहीं होता, हम पाने लगे तो हम पाने लगे, और उनके मामा है सांसद। श्री सदगुरु हम लेंगे पानी तो हम लेंगे पानी, हम पाने लेंगे, हम लेंगे पानी तो हम पाने लेंगे पानी, कहते हम लेंगे। उसी में हमें गोली चली, एक भाई धाराशायी हो गए। श्री सदगुरु 2 मिनट 1 घंटे 5 मिनट के बाद पानी नहीं ले सकते थे, लेकिन कलयुग ने ऐसे होने के लिए नहीं दिया। श्री सदगुरु कलयुग तो किसी में मेल से रहने के लिए नहीं देंगे। कलयुग कहते हैं किसी में मेल से रहने के लिए देंगे नहीं। मेल मगर रहेंगे तो गुरु के दुलारे रहेंगे, गुरु के प्यारे रहेंगे। जो गुरु के दुलारे गुरु के प्यारे मेल से रहेंगे तो ध्यान करने में उनका मन लगेगा, और उस मेल के चलते दृष्टि की धार जुटेगी, आत्मस्वरूप का दर्शन होगा, चले जाएंगे सचखंड परमात्मा के धाम चले जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फटे एक सिंहासन चले एक बंदे जात जंजीर। इसलिए जीवन में सत्संग नित्य तो ध्यान नित्य सरलता के साथ कीजिए, यह लोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। दूसरा श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु
मिलवे सर्वाधार मंगल में मंगल करना।